बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। अल्लाह ताला फरमाता है जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह इसके लिए काफी है। याद रखो, अहले ईमान और मुसलमान पर जो लाजिम चीज है वो है तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। जब बंदा अपने रब पर भरोसा करता है ना, और ये यकीन रखता है कि मेरी सारी कुव्वत, मेरी ताकत, मेरी तदबीर, मेरी हिकमत उसी वक्त कारआमद आएंगी जब मेरा अल्लाह कारसाज, मेरा अल्लाह मेहरबानी करेगा, मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। और याद रखो, फिर अल्लाह उसकी मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। बंदे के लिए क्या है, हर काम करने के बाद बिलाखिर क्या कहे, फहस्बुहु, मेरे लिए कौन काफी है, अल्लाह काफी है, मेरे मददगार अल्लाह है। और तवक्कुल अल्लाह की रिजा पर राजी रहना और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना। सूफिया ने पूरी जिंदगी बिता दी इस बात पर, तवक्कुल के मौजूआत पर किताबें भर दी कि अपना तवक्कुल कमजोर ना होने देना अल्लाह की जात से। इसीलिए आप हदीस पाक के अंदर हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लड़के, अल्लाह को याद रख, वो तुझे याद रखेगा। पहला जुमला, यह भी एक भरोसा है। इंसान अल्लाह को क्यों याद करता है, मेरा अल्लाह देख रहा है। ये भरोसा और तवक्कुल की मिसालें हैं। का ऐ लड़के, अल्लाह को याद रख, वो तुझे याद रखेगा। अल्लाह को याद रख तो इसे अपने सामने पाएगा। जब तू सवाल करेगा तो अल्लाह से सवाल कर। जब तू मदद मांगे तो अल्लाह से मदद मांग। और जान ले, अगर तमाम लोग तुम्हें फायदा पहुंचाने पर मुत्तफिक हो जाएं तो किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंचा सकते। सारी कायनात इकट्ठी हो जाए तुम्हें फायदा पहुंचाने के लिए, मगर अल्लाह की मंजूरी नहीं है, अल्लाह की मदद नहीं है, अल्लाह नहीं चाहता, तो याद रखो वो तुम्हारा फायदा कर सकते नहीं है, सिवाय इसके जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है। उतना ही मिलेगा, उतना फायदा पहुंचेगा जो मालिक बेनियाज ने तेरे लिए मुकद्दर कर दिया। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर सारे लोग तुझे नुकसान पहुंचाने पे मुत्तफिक हो जाए, सारे इकट्ठे हो जाएं कि हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे, का वो किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवा इसके कि अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है। वो नुकसान तुझे पहुंचेगा जो तेरे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है। कलम उठा लिए गए, तहरीरें खुश्क हो गई। तकदीर क्या है? तकदीर याद रखो यही है कि बंदा अल्लाह पर सिर्फ भरोसा रखे कि मेरे लिए जो मेरे मालिक ने लिख दिया है मुझे पहुंच के रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं है हाथ पे हाथ धर के कहे नहीं बस मेरे लिए जो अल्लाह ने लिख दिया वो तो होना ही है, लिहाजा मुझे क्या जरूरत है कुछ करने की। नहीं, मतलब ये है अपनी कोशिश, मेहनत, जद्दोजहद जारी रखो। देखो, अगर ऐसी हाथ पे हाथ धरने से सारे कुछ होते तो नबी अलैहिस्सलाम फिर बैठे रहते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीन के लिए मेहनत क्यों की? सहाबा बैठे रहते कि हमने इतना थोड़ा है, हमने कलमा पढ़ लिया। नहीं, जिहाद किए, जंगें लड़ी, मेहनत की, फिर का मालिक हमारे बस में जितना था हमने किया है, भरोसा तुझी पर है, भरोसा तुझी पर है। ऊँटनी वो खुली छोड़ के आया ना नबी की बारगाह में, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवारी, कहा जी वहां छोड़ दी अल्लाह के भरोसे पे। कहा ये तो तवक्कुल कोई नहीं, पहले उसको बांध किया, उसको बांध फिर अल्लाह के भरोसे पे छोड़।
भरोसा और तवक्कुल का माना असल ये है कि अपनी कोशिश करो, मेहनत करो। तवक्कुल ये थोड़ा ही है कि किताबें बंद करके रख दो, घर में बैठे हुए हैं, बस ठीक है सुबह इम्तिहान है, अल्लाह ने चाहा तो पास हो ही जाऊंगा, ना चाहे तो ना सही। नहीं, मेहनत कर, मुताला रख, पूरी ईमानदारी से इम्तिहान दे, अब छोड़ दे मालिक। ये एक भरोसा है जिंदगी का, तवक्कुल है कि नमाजें भी पढ़ो, रोजे भी रखो, ज़कात भी दो, सदका भी करो, अपनी जिंदगी इत्तिबाए रसूल में भरपूर गुजार दो। फिर को मालिक अब तेरी मर्जी है, तू चाहे मुझे जन्नत दे, चाहे अपना अदलो इंसाफ कर। और कहीं नहीं जो रब ने चाहे तो जन्नत दे ही देनी, क्या लोड़ है नमाजों की? नहीं, ऐसा इसका नाम तवक्कुल है नहीं है। कसीर हदीस है, मगर बिलाखिर इसी हदीस में जो हजरत इब्ने अब्बास से हुजूर फरमा रहे हैं कि फरमाया कि अपने हर काम में मदद किससे मांग? अल्लाह से। जिक्र किसका कर? अल्लाह का। सवाल किससे कर? अल्लाह से। नफे नुकसान का ताल्लुक किससे? अल्लाह से। और याद रखो, इस हदीस पर अमल कर लेने वाला, अगर मुकम्मल इस हदीस पर अमल कर ले बंदा, तो याद रखो वो कामिल वली हो जाता है। औलिया क्या करते थे यार, अब देखें, बेसरो सामानी के आलम में हुजूर दाता साहब लाहौर आ गए है, ये तवक्कुल था ना, का जिस रब के दीन के लिए चला वो रब देगा, बैठ के बस दीन का काम किया। खैर इस पे अगला गुफ्तगू करेंगे, मैंने इशारा कर दिया। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने कितने कितने लंबे सफर किए, मगर किसके भरोसे पे? अल्लाह के भरोसे पे। और इसीलिए हजरत अबू जर गफ्फारी पाक फरमाते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे एक बार बुलाया और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम बैत करोगे? क्या तुम बैत करोगे कि तुझे जन्नत मिलेगी? मैंने अर्ज की, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया, मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया। हाथ में हाथ दे के बैत करना भी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। ये मैंने बाबे बैत में बात कर दी है, मगर ज़िमनन आगे मैं बयान कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने इज्तिमाई बैत भी ली है, इनफिरादी भी ली है। दोनों तरीके रसूलुल्लाह से मनकूल है, दोनों तरीके जायज हैं। इज्तिमाई बैत भी ले सकते हैं और इनफिरादी भी। यहां यही रवायत जो बयान हो रही है कि हजरत अबू जर पाक को हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुलाया, फरमाया क्या तुम बैत करोगे, तुझे जन्नत मिलेगी? मैंने अर्ज की जी हाँ, और हाथ बढ़ा दिया तो आका अलैहिस्सलाम ने मुझ पर शर्त आयद करते हुए फरमाया, बैत ली, शर्त आयद कर दी। वो शर्त क्या थी? तुम लोगों से किसी चीज का सवाल नहीं करोगे, तुम लोगों से किसी चीज का सवाल नहीं करोगे। मैंने अर्ज की जी या रसूल अल्लाह, जी हुजूर मैं नहीं करूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तेरी लाठी गिर जाए तो इसे उठाकर पकड़ाने का भी किसी से नहीं कहोगे, इतना भी सवाल नहीं करोगे। तेरी लाठी जमीन पर गिरी तो किसी को बुलाए के उठा के मुझे दे दे, मुझे पकड़ा दे, हत्ता के सवारी से उतर कर इसे खुद उठाना। सवारी पे बैठे हो, लाठी गिर गई, किसी को नहीं कहा, हत्ता के का सवाल नहीं करना। बताने का मकसद क्या कि किसी से सवाल बिल्कुल ना करें, फकत किस पे तवक्कुल रखे? अल्लाह पे। हुजूर ने कहा जब तुम ये करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हें जन्नत अता कर देगा। आगे हजरत इब्ने अब्बास पाक फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। वो ऐसे लोग होंगे जो दम नहीं करवाते होंगे, बदशगुनियां नहीं करते होंगे, पर अपने रब पर तवक्कुल रखते होंगे। अपने रब पर तवक्कुल अल्लाह पर होगा। जिस रब ने बीमारी दी है सेहत देगा। जायचों पे यकीन नहीं है, नजूमियों की बातों पे नहीं है, ये क्या है का नहीं, जिस रब ने जो लिखा है वो होके रहेगा। अपनी मेहनत जरूर करते हैं, तको-दो करते हैं, इलाज करवाते हैं, इलाज करवाना सुन्नत है। और फिर आगे
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری پاک فرماتے رسول پاک نے فرمایا میں ایک ایسے کلمہ جانتا ہوں اگر سب لوگ اس کو پکڑ لیں تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا وہ یہ آیت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ احباب ذی وقار کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہم سیکھیں۔ جب تک اللہ پر توکل اور بھروسہ ہم کرنا نہیں سیکھیں گے، کیا ہے اللہ پر یقین؟ اللہ پر اس قدر مضبوط یقین کریں کہ میرا اللہ میرا خالق ہے اور وہی میرے نفع نقصان کا مالک ہے، پھر آپ جو کام کریں گے تقوی اور طہارت کے ساتھ اللہ اس میں برکت ہی ڈالتا چلا جائے گا۔